तो चले गुरुजी, नया चैप्टर का शुभारंभ करें, आपकी अनुमति हो तो। चैप्टर नंबर सेकेंड आपके सामने आ रहा है, परमुटेशन ग्रुप। फिर ग्रुप लिखा हुआ गुरुजी, अरे ये तो चलेगा यार पूरी किताब में। तो सबसे पहली बात ही आती है आंसर नंबर परमुटेशन ग्रुप। ठीक है जी, राम राम भैया, भगवान तुम्हारी सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। सपोज जी इज ए फाइनाइट सेट हैविंग n distinct एलिमेंट्स। सबसे पहली बात कि जी जो है वो एक फाइनाइट सेट होना चाहिए, उसके अंदर n एलिमेंट हमारे। देन ए वन वन onto mapping of S is called a permutation the number of elements of a permutation group is है ना जी, द डिग्री ऑफ परमुटेशन। तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो, नया भी चीज है, नई बात बिल्कुल, जो कभी जिंदगी में ना पढ़ी हो। यदि s बराबर 1 2 3 है तो इसके यदि पहली बात तो सेट जो होना चाहिए वो फाइनाइट होने चाहिए, है ना जी। और हमेशा एलिमेंट जो होने चाहिए वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस आए कितना, फैक्टोरियल 3, मतलब 6 होंगे। 3 गुणा 2 गुणा 1, यदि 4 एलिमेंट है सेट के अंदर तो हमारे नंबर ऑफ परमुटेशन फैक्टोरियल 4 होंगे, 24 होंगे। यदि n एलिमेंट है सेट के अंदर तो n फैक्टोरियल n परमुटेशन होंगे। अब परमुटेशन बनते कैसे हैं, पहली बात जरा ध्यान से सुन। सबसे पहली बात आती है, एक होती है आइडेंटिटी परमुटेशन। तो आइडेंटिटी परमुटेशन को जो नोट करते हैं वो आई से नोट करते हैं, कहते हैं जैसे ऊपर एलिमेंट वैसे ही नीचे यदि एलिमेंट हो रहे हो तो वो हमारा कहलाता है आइडेंटिटी परमुटेशन। A1 A2 AN, नीचे भी A1 A2, जो ऊपर एलिमेंट हो वही हमारे नीचे भी हो। ठीक है जी, आजा। स्टेप 1 1 2 3 1 2 3।
कॉमा F2 1 2 3 है ना जी, 2 3। पहले एक काम यही कर ले गुरु, ऊपर के एलिमेंट को चेंज सेम रख और नीचे को एलिमेंट को चेंज करता जा, क्योंकि मैंने बताया किसी सेट के अंदर यदि है ना जी 3 एलिमेंट है तो मालिक साहब क्या हो, अब की बार 1 2 3 2 3 1 F4 तो 6 परमुटेशन बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, वो कुछ ऐसे बनेंगे 2 1 3 F4 F5 1 2 3 3 1 2 F6 1 2 3 3 2 1। तू कह रहा नहीं, मैं तो ऊपर के एलिमेंट चेंज करूंगा जी, मैं तो ऊपर के एलिमेंट चेंज करूंगा। बोल मेरे मालिक, ऊपर के कोई भी एलिमेंट बोल। एक खुशखबरी और दूं तुझे, छोड़ यार, तू कितनी खुशखबरी रोज ही लेता रहे। अरे ऊपर के एलिमेंट तो बोल भैये। नहीं बोलूंगा वे। अरे ऊपर के एलिमेंट चेंज कर दे। हमारे भाई साहब ने कहा कि 3 1 2, नीचे के एलिमेंट बोल। क्या दे यार, अभी रुक जा यार, फिर क्लास से बच्चे भाग जाएंगे, है ना जी। बड़ी मुश्किल में तो रोके जा खुशखबरी चक्कर में, खुशखबरी सुनते ही भाग जाएंगे। अरे जल्दी बोल नीचे के एलिमेंट। 1 2 3। तो मालिक साहब लिखेगा उसी क्रम में, ऊपर लिखेगा 1 2 3, तो 1 के नीचे क्या था 2, 2 के नीचे 3, 3 के नीचे 1। तो मालिक साहब ये जो तूने बोला वो F3 था। और बोल, अरे और बोल, हरी बोल। अरे ऊपर के एलिमेंट बोलो और। ये मेरे मालिक सांप सा सूंघ जा बच्चे को कि भाई साहब साले को अटका दूंगा, है ना जी। हाँ कहा मेरे मालिक 2 1 3, नीचे के एलिमेंट बोल। अरे नीचे के एलिमेंट बोल। थ्री टू वन, तो ले जी मेरे मालिक। तो क्या था ये ऊपर वाले सेट के अनुसार 1 2, 1 के नीचे 2 के नीचे 3, 3 के नीचे जो था 1 2 3 लिख ले, 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 3, 2 के नीचे 3, फिर दोबारा से ये क्या बन गया तेरा F। तो बात समझ में आई, आएगा वही। तो पहले इतनी बात को फटाफट लिख। तो किसी चीज को अभी आगे चल के यदि परमुटेशन ग्रुप प्रूव करना पड़ता है तो उसे हमें दो प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ता है, एक 1 1 और एक ऑन टू, है ना जी। हाँ 1 1 ऑन टू आपने फिलहाल तो पढ़ी होंगी गुरु जी, यहाँ और पढ़ेंगे जी आप डिटेल में कैसे प्रूव होती है। तो बात
खुशखबरी दे दे, भागे तो ना। यूनिवर्सिटी ने अपनी साइट से सेकेंड ईयर के रिजल्ट को हटा दिया है। तो यूनिवर्सिटी उनके रिजल्ट को मॉडिफाइड कर रही है। तो उम्मीद ये है कि आपका रिजल्ट अभी और दिन रुका जाएगा, है ना जी। तो अभी आप बेकार में वेट करिए, अभी नहीं आ रहा मेरे मालिक। अब उम्मीद यही है कि 10-15 दिन और आपका रिजल्ट वेट आएगा। तो आराम से हमारे बाबा को रेस्ट करने दो। यूनिवर्सिटी की साइड से पोर्टल से रिजल्टों को हटा लिया गया है सेकेंड ईयर वालों के बच्चों के लिए। तो आपका रिजल्ट भी काफी लेट आने की संभावना है। तो बालकों को सोने दो, अभी मत जगाना किसी को भी, क्योंकि अनुपमा बहुत चल रही है इस टाइम पे। साइड पे नहीं है मेरे मालिक। मालिक साहब सुपड़ा साफ हो गए ना बच्चों के, कोरोना काल था। तो फर्स्ट ईयर का भी फेल क्यों कर रहे हैं यूनिवर्सिटी? वो कह रहे हैं जी हमें फर्स्ट ईयर में फेल क्यों करा गया। हम तो फर्स्ट ईयर में आपने पेपर नहीं लिए तो पास होते, तो आप हमें फर्स्ट ईयर में क्यों फेल मान रहे हो? हमने तो पेपर दिए नहीं गुरुजी, आप लेते तो हम पास हो जाते गुरुजी। तो मालिक साहब उन्होंने जो है इसलिए कारण रिजल्ट को हटा दिया। अब क्या कर रही है गुरुजी? वो तो पहले यूनिवर्सिटी उस रिजल्ट को कर रही है गुरुजी, प्रिपेयर कर रही है दोबारा से, है ना जी, चेक वेक जो भी कुछ कर रही है गुरुजी, बच्चों की सहूलियत के लिए हटा दिया। तो पहले उम्मीद यही है कि उनका रिजल्ट दे, बाकी भगवान इच्छा। परमुटेशन, मल्टीप्लिकेशन। तो मालिक साहब परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है? इफ ए बराबर हमें दे दिया 1 2 3, है ना जी, 3, एंड बी बराबर दे दिया 1 2 3, है ना जी, 2 1 3। तो कह रहा है टू फाइंड ए बी एंड, तो ये इतना बड़ा टॉपिक नहीं है गुरुजी, 1 या 2 लेक्चर लगेंगे गुरुजी इसको खत्म होने में। तो 1 2 3, 3 1 2, तो 1 2 3 2 1 3। तो कहते हैं, जरा ध्यान से सुनना, परमुटेशन की गुणा कैसे होती है, कि जो एलिमेंट यहां हो वही एलिमेंट यहां भी होने चाहिए। जिस चीज से एंड हो, ये गोल गोल से नहीं बनाने गुरुजी आपको, ठीक है जी। उस पर तो बालकों को टेंशन नहीं देने का, कह दो हमारे बाबा से अब टाइम आ गया, निकल जाओ हिमालय को। 1 2 3
3 1 2। इसको चेंज नहीं करते, इसको चेंज करते हैं। 3 1 2। 3 के नीचे क्या था? 3। 1 के नीचे क्या था? 2 के नीचे क्या था? तो कहते हैं ये चीज इससे कैंसिल आउट, ऐसे नहीं कि काटते हुए दिखाते हैं, तो कह देते हैं बचा क्या? 1 2 3, 3 2 1। तो आओ मेरे मालिक, बी ए निकालेंगे। कितना? 1 2 3 2 1 3। ए 1 2 3 और 3 1 2। तो 1 2 3 2 1 3 2 1 3। जो एलिमेंट नीचे हो वो यहां भी लिख लो। ठीक है, गोल गोल से मत खेद देना, ये तो समझाने के लिए। 2 के नीचे क्या था? 1। 1 के नीचे 3। 3 के नीचे 2। तो वैल्यू आ गई 1 2 3। तो कहते हैं जैसे मैट्रिक्स में होता है कि ए बी बी ए के बराबर आ भी जाती है, नहीं भी आती। यदि वो कहता कि ए प्रूव करो कि ए बी बी ए के बराबर नहीं है, तो हमारी कैसी परमुटेशन में जब भी बराबर आएंगी जब वो आइडेंटिटी परमुटेशन निकल के आए। तो कछु कछु क्लियर हुआ? अरे मल्टीप्लाई समझ में आई? तो टेंशन नहीं लेने का, रिजल्ट का वेट करते रहो। तो करीब करीब 15 दिन और लगेंगे रिजल्ट आने में। उम्मीद करी जा रही है 15 दिन और आपका रिजल्ट देरी से आने की संभावना है। करीब करीब दिवाली, तो त्योहार बिगड़ेगा तो दिवाली का बिगड़ेगा। दशहरे पे आराम से धूम धड़ाका करो, दिवाली बनाओ। तो यार दोस्तों को बता देना मेरे मालिक, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कोई भी। अभी मेरे मालिक आराम से, तुम्हारी सारी इस चैप्टर के अंदर यदि कुछ खतरनाक है तो ये गंदी सी 2 थ्योरम है बोल दी है ना जी, एक ये एक ये। तो थोड़ी बाद में करा मैं, आज ना करा मैं। अच्छा दिन, आज तो मेरे मालिक इतनी खुशखबरी अच्छी दी है तूने, रिजल्ट लेट आएगा। तो दूसरी और तीसरी, तो जरा गुणा करें मेरे मालिक एफ जी और जी एफ की। अरे 2 मैट्रिक गुणा करो परमुटेशन की।
चौथा सवाल ट्राई करिए। तो आ गया एफ जी 123213। देखो यहां लिखा हुआ। अब जी एफ निकाल लो। तो आएगा ये चैप्टर। गुरुजी भाई यही दो चीजें जो ऑफलाइन में हर मास्टर छोड़ दे है। ये दो थ्योरमें नहीं कराएंगे, लिखित में ले लो, रिटन में। नहीं तो दोस्त को फोन करके पूछ लो कि भैया यू कराई ना कराई। है ना जी? हाँ। तो आइए इनवर्स निकालना सीखते हैं। तो किसी परमुटेशन का इनवर्स निकालना सीखते हैं। है ना जी? ये समझ लो ये हमारा एफ है। एफ इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जो चीज नीचे है उसे ऊपर लिख दे, 1 3 4 2। जो चीज ऊपर है वो नीचे लिख दे। क्लियर? अरे क्लियर ना? क्लियर ना? अब सुन मेरी बात। जैसा सवाल होता है उसी फॉर्मेट में लिखते हैं, आंसर उसी फॉर्मेट में रहेगा। 1 2 3 4। एक के नीचे क्या था? एक। दो के नीचे क्या था? चार। तीन के नीचे दो, चार के नीचे तीन। ये आंसर देखिए ना, 1 2 3 4। थर्ड पार्ट और करूं? चल तेरी बात। ये आज दिन अच्छे आ गए, भगवान करे सारा पेपर इसमें से ही आ जाए, कछु ना आवे। 1 2 3 4। जो नीचे एलिमेंट थे उन्हें ऊपर लिख दे, जो ऊपर एलिमेंट थे उनको नीचे लिख दे। जिस सीरियल में था उसी में लिख दे। 1 2 3 4 5। एक के नीचे तीन, दो के नीचे नहीं बताऊंगी एक, तीन के नीचे दो, चार के नीचे पांच, पांच के नीचे चार। आया कुछ मजा? अरे आ रहा है, जब तो कह रहे हैं रिजल्ट ना आ रहा। आज मजा आ रहा है तो रिजल्ट ना आ रहा। तो रिजल्ट हट गया है भैया रे। अपने यार दोस्तों को ऐसी सूचना दोगे तो मिठाई मिलेगी खाने को।
तो आजा। तो ट्रांस पोजीशन ए साइकिल ऑफ लेंथ 2 is called transposition. The transposition is always an odd permutation. Example के लिए है ना जी, 2 3 5 9। तो कहता है कुछ भी सही जिसके अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट हो वो हमारी कहलाती है ट्रांसपोजिशन। यदि साइकिल साइकिल क्या होती है अभी बताते हैं। साइकिल चलाई है कभी? यदि मेरे मालिक इसमें क्या है, एक साइकिल है सब में, तो हमेशा ये क्या होगी, ऑड परम्यूटेशन। अरे साइकिल चलाई है तो जिसने चलाई होगी उसकी समझ में आ जाएगी, जिसने ना चलाई होगी उसकी समझ में ना आती है। इधर को देख, जब तक मैं ना कहूं, जब तक मैं ना कहूं साइकिल देख। मैं सवाल बना रहा हूं, अभी मत लिखे। अरे मैं तो लिखूंगी, लिख ले भैया तू। एफ अच्छा, ये वो साइकिल ना चलाई होगी जिंदगी में, बिना पेडल की, बिना गद्दी की साइकिल चलाते हैं। तो आओ मेरे मालिक, खेलते हैं। साइकिल आजा। है ना जी? सुने, एक की इमेज 2 और 2 की इमेज बंद हो गई साइकिल। 3 की इमेज 4। दिमाग में जोर मत डालियो, दिमाग फट जाएगा। इधर को देखता रहे, कलाकारी कहीं मैं दूर को मत भाग जाइयो, नहीं तो ये खेल खत्म ना समझ में ना आएगा।
3 की इमेज 4, 4 की इमेज 3। तो फिर मेरे मालिक एक बार समझ मेरी बात को ध्यान से, 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, बंद हो गई। जब सेम आ जाए रुक जा। 2 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 2, बंद हो गई। तो 1 की इमेज कितनी, 4, 4 की इमेज 1। सेम वालों को शो नहीं करते, सेम वालों को शो नहीं करेंगे। 3 की इमेज 5, 5 की इमेज 6, 6 की इमेज 3, बंद हो गई। सेम वाली चीज को शो नहीं करते। 1 की इमेज 6, 6 की इमेज 5, है ना जी। 5 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, 2 की इमेज 1, बंद हो गई। समझ में आई ना आई? नहीं ना, मेरी भी नहीं। 7 की इमेज 8, 8 की इमेज 7। ऊपर वाले ने दिमाग जो ना बड़ा लिटिल बनाया है। अरे आई तो बताइए, क्या आई तेरी समझ में? अरे क्या ये? अरे आई तो बता। बड़ा होशियार बच्चा हमारा। 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 4, 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 2, बंद हो गई। आजा। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये हमारा ऑड परमुटेशन है या इवन परमुटेशन? जितनी साइकिल होती है, साइकिल समझ गया, उसके अंदर हमेशा 2 ही एलिमेंट होने चाहिए, तभी हम गैस कर सकते हैं। इसमें 2 साइकिल है। कितनी साइकिल है? 2 साइकिल हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ? इवन परमुटेशन। क्या हुआ? इवन परमुटेशन। सुन मेरी बात। तो 3 वाली चीज हमेशा 2 चीजों में टूटेगी। 3 वाली चीज हमेशा 2 चीजों में टूटेगी। 1 5, 2 3 कह दे, 3 4 कह दे, या 2 4 कह दे। ये 3 वाली चीज हमेशा कितने में टूटेगी? 2 में। और 4 वाली चीज हमेशा 3 में टूटेगी। तो इसमें कितने साइकिल हुई? नहीं बताऊंगी। अरे कितनी साइकिल हुई? अरे कितनी हुई? क्या बता रहे हैं? है ना जी। मालिक साहब 3 साइकिल हुई। ये तो बहुत तेज फास्ट भाग रही है, कह रही है तुझे कल तो पढ़ाया ही था मैंने। ये परमुटेशन हुए, ऑड परमुटेशन। ये क्या हुआ? 1 की 4, 3 की 5, या लिख दे 6 की 3। ये भी क्या हुआ? ऑड परमुटेशन। ये है 5 एलिमेंट। 5 वाली चीज 4 चीजों में टूटेगी। 1 6, 6 5,
5 3 या 2 1 लिख दे या 3 2 लिख दे, 7 8। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 5 हुए। तो ये भी क्या हुआ? ऑड परमुटेशन है ना जी। ये कितना हुआ? 1 5 5 है, 4 चीजों में टूटेगी, 5 4 3 2 2 1। मालिक साहब ये क्या हुआ? इवन परमुटेशन। तो मेरे मालिक फटाफट लिख साइकिल। साइकिल चला, मम्मी से कहियो मुझे जलाने की जरूरत ना, मुझे तो आ गई। मास्टर ने सिखा दी साइकिल किसे चले हमें।
इसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकलों को देखते हैं। तो रूबरू होते हैं हमारे नए न्यूमेरिकल, इसी के ऊपर कुछ प्रवेश करने जा रहे हैं। तो करिए, तोड़िए। नहीं तोड़ूंगी ही। मम्मी कहे में जबे तोड़ो, नहीं तोड़ते। ये तो तोड़ लो। कहाँ पढ़ा रहा है ये तो बड़ा अच्छी किताब है। मजा आ रहा आज। अरे टूट गया। छठा सवाल टूट गया। तो सातवां तोड़ो। दो ही छोर में चैप्टर के अंदर गुरुजी, वही खतरनाक है। जिन्हें मां सब कराते ना है, तो चैप्टर तो समझ में आ ही गया। हमें ना पता कितनी साइकिल है। साइकिल तो हमें चलानी आती ही ना। ठीक है, तो आजा। तो जो भी दे रखा है, एफ मान 1 2 3 4, 1 3 4, ये कह रहा है कब, जब तक मल्टीप्लाई कर, जब तक 1 2 3 4 ऐसा ना आ जाए गुरुजी। जब तक 1 2 3 4 ऐसा। तो मेरे मालिक, मैंने क्या करा, वी हैव F² F ध्यान से सुन ले भैये, हमें भी भौंकने का मौका दे दे एक बार। तो 1 2 3 4, 1 3 4। मैं कितनी बार तुझे बताऊं, जो एलिमेंट यहाँ हो वही एलिमेंट मल्टीप्लाई में इधर भी होने चाहिए, तभी परमुटेशन की मल्टीप्लाई होती है। मालिक साहब, 1 3 4, एक के नीचे एक।
ठीक है जी। हाँ, एक के नीचे एक, तीन के नीचे चार, चार के नीचे दो और दो के नीचे। भगवान तुम्हारा भला करे। रिजल्ट तो गया। अरे भैया, हम तो चाह रहे हैं साला इकट्ठा ही आवे। हम तो चाह रहे हैं छो के छो सेमेस्टर का इधर एक इकट्ठा ही आवे। अरे आपके चाहने की क्या है। एक, दो, तीन, चार, एक, चार, दो, तीन। ठीक है जी। तो कितना? एक, दो, तीन, चार। मैं सारी गुणा करके मैं ही सिखाऊंगा, कोई पागल कुत्ते ने कहा था मुझे। तो बता क्या आया, नोट कर फटाफट। मालिक साहब, तीसरी बार गुणा करने पे ये आ गया। तो अगला सवाल भी यही है गुरुजी। एक, दो, तीन, चार, एक, तीन, चार, दो। तो किसी परमुटेशन ऑर्डर कब निकलता है? तो नौवां सवाल भी यही कह रहा है। एक, दो, तीन, चार जब आपने गुणा करी, जब वो एक आइडेंटी परमुटेशन आ जाए, आइडेंटी परमुटेशन कितना? तो ये पीछे सवाल था आपका, वहां से हटा दिया गया, यहाँ रखा हुआ। तो ऑर्डर ऑफ एफ हमारा कितना हुआ? जितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटी परमुटेशन आ जाए, आइडेंटी परमुटेशन होता है जिसमें ऊपर एलिमेंट नीचे और एलिमेंट सेम हो, तो मालिक साहब वो हमारा आइडेंटी परमुटेशन कहलाता है। आ गई बात क्लियर? अरे कछु क्लियर हुई ना हुई? आज तो बढ़िया पढ़ा रहा, मजा आ रहा है। अरे नहीं बच्चों, तुम भी कुछ बोल दे करो कभी कभी। हैं आज ये गायब हो गए नहीं?
तो हमारे नए बच्चे भी हैं तो सही गुरु जी। अरे कछु कछु पल्ले पल्ला ना। ठीक है जी। तो आज आपको फिर होमवर्क दिया जा रहा है, क्योंकि अब जो थ्योरम्स आ रही हैं वो काफी बड़ी आ रही हैं गुरु जी। ठीक है जी। ये कह रहा है फाइंड द परमुटेशन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, है ना जी। साइकिल चलाओ साइकिल, तो साइकिल चलानी है आपको। इनकी डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इवन, इनमें से कौन सा इवन परमुटेशन है। फिर दो की मल्टीप्लाई करनी है। अरे कर लोगे, अरे कर लोगे मेरे प्यारे बच्चों, होमवर्क में दे दें। ठीक है जी। अब इसमें क्या कह रहा है, ए स्क्वायर बी निकालो। तो पहले ए की ए से गुणा करोगे, फिर बाद में ए स्क्वायर निकलने के बाद उसकी बी से गुणा करोगे, फिर बताओगे ये आया। ठीक है। ए की ए से गुणा करोगे, फिर बाद में बी से गुणा करोगे, फिर आंसर ये आया। फिर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा बे, कि एग्जाम वेदर द फॉलोइंग इज ऑड या इवन। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे मन, तो आज हमने प्रैक्टिस सेट आपको करा दी। अब खतरनाक रहेगी दो थ्योरम, तो उनको गंदी बात नहीं, है ना जी। दोनों थ्योरम कल हो जाएंगी आपके सामने। तो ये छोटा सा टॉपिक था, एक लेक्चर का, दो लेक्चर का ये टॉपिक है गुरु जी, है ना जी। दो टॉपिक में आपके कल ये खत्म कर देंगे, क्योंकि थ्योरम जो प्रूफ जो है वो बड़ा है। कम से कम पहली थ्योरम ही आपको पौन घंटा से 1 घंटा लगाएगी। अगली थ्योरम थोड़ी छोटी है लेकिन है खोटी। ठीक है जी। हाँ, तो चलें गुरु जी, राम राम कर लें। अजी आज इतना ही काफी सही है, एक तो खुशखबरी दे दी, रिजल्ट की टेंशन खत्म। 15 दिन और आराम करिए। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ना, 15 दिन आराम करिए। यूनिवर्सिटी ने अपने रिजल्ट को